हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। जिन मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का है, जो कि आपके सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये सब जो भी मैंने वीडियोज़ ये अपलोड किए हैं, मैंने बहुत से वीडियोस सीटेट के आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। तो ये सब आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे और ये आज की वीडियो में भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें आपके 30 प्रश्न रहेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और जो भी वीडियोस हमने अपलोड की है उनमें भी आपके 30 प्रश्न थे। तो आशा करते हैं आप सभी को वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला दिया है बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है। दूसरा, बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। तीसरा दिया है बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं। चौथा, बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि पहला ऑप्शन दिया है आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा, बच्चे कुछ निश्चित समकक्षताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। तीसरा, पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। चौथा, कुछ बच्चों की अनुत्तीर्ण होना ही है, चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक प्रयास करे। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है। पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। इस संदर्भ में वह क्या करेगी? पहला देखिए, सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लिखित करना। दूसरा, इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अविचारी चिंतन को प्रोत्साहन देती है। तीसरा, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों के अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। चौथा, वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है। अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? पहला दिया है प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। दूसरा, जिन चीज़ों के बारे में बच्चे नहीं जानते उनके बारे में विचार करवाकर उन्हें यह महसूस करवाया जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी है। तीसरा दिया है प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। चौथा दिया है बच्चों को अपने भाषा कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है। प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है? पहला दिया है 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि। दूसरा दिया है धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई। तीसरा दिया है अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना। चौथा दिया है एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है। धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी? पहला दिया जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है। दूसरा दिया है जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थी की योग्यता के भी सकारात्मक सहसंबंध पर बल दिया जाता है। तीसरा दिया है जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। चौथा दिया है जब कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए
अंक और स्थान सफलता का एकमात्र निर्धारक होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह तीसरा ऑप्शन सही है। जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। पहला दिया है अध्यापक के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। दूसरा, बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। तीसरा, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। चौथा, बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। पहला दिया है सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना। दूसरा, उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। तीसरा, समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर। चौथा, अनुकूलन की प्रक्रियाएं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, अनुकूलन की प्रक्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है। पहला दिया है परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता। दूसरा, उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी। तीसरा दिया व्यक्तिगत कल्पित कथा। चौथा, विचार की अनुत्क्रमणीयता यानी कि पलट ना सके। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, विचार की अनुत्क्रमणीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। पहला, मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। दूसरा, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। तीसरा, घुलने मिलने तथा समायोजन की। चौथा, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान से पता चलता है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है। पहला दिया है बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। दूसरा, अध्यापकों की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती हैं। तीसरा, मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है। चौथा, लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अध्यापक समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रतिभाशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। पहला, अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना तथा विद्यालय के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहना। दूसरा, वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों एवं अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाना ताकि वे उनका अनुपालन करें। तीसरा दिया, विद्यालयी व्यवस्था एवं तथा स्वयं के उन पर तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं। चौथा, उनके प्रताड़ित होने के अवसरों को कम करने के लिए यह सुनिश्चित करना कि बच्चे आपस में अन्योन्य क्रिया करने का मौका ना पाएं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हों। पहला दिया है अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता तथा वैधता। दूसरा, अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तीसरा, अधिगम के न्यूनतम स्तरों के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा करना। चौथा, आकलन उपकरण के मानकीकरण। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? पहला दिया है, कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। दूसरा, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। तीसरा, कोहलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। चौथा, कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं को नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? पहला, विकास अधिगम से स्वाधीन है। दूसरा, अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रिया हैं। तीसरा, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। चौथा, विकास अधिगम का समानार्थक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है? पहला, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। दूसरा, समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप में पुरस्कार देना। तीसरा, बच्चों को पाठ्यपुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना। चौथा, विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के सही समाधान उपलब्ध कराना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह पहला है, विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। दूसरा, केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। तीसरा, अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। चौथा, प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है, विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापका करेगी। पहला, अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करना। दूसरा, मुख्य तत्वों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थियों का उनकी सजगता के लिए आकलन करना। तीसरा, वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करना और तब बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना। चौथा, इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हों। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवांशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? पहला दिया है, लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। दूसरा, लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते हैं क्योंकि वे जन्म से इस प्रकार के होते हैं। तीसरा, यौनारंभ के बाद लड़के और लड़कियों एक साथ नहीं खेल सकते हैं क्योंकि उनकी अभिरुचियाँ पूर्णतया विपरीत होती हैं। चौथा, सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। पहला, संगीतमय। दूसरा, अंतः वैयक्तिक। तीसरा, आध्यात्मिक। चौथा, भाषा विषयक। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, अंतः वैयक्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? पहला, बाल विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। दूसरा, विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। तीसरा, अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है।
चौथा, विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है। विकास परिपक्वन तथा अनुभवों के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। पहला, व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना। दूसरा, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। तीसरा, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। चौथा, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है। पहला, एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। दूसरा, बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। तीसरा, एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशी प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप में आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है। चौथा दिया है, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं। पहला दिया है, अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। दूसरा, अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। तीसरा, अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता है जब तक कि इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं कर लिया जाता है। चौथा, अधिगम केवल तभी होता है यदि यह व्यवहार में सुस्पष्ट होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि पहला, समाज में विभिन्नताएं हैं और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। दूसरा दिया है, प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए। तीसरा, हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है और सुविधाओं तथा उनकी पहुंच होनी चाहिए। चौथा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था करना लागत प्रभावी नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा। तो इस पहला ऑप्शन दिया है, एक विस्तृत दिशा निर्देश बनाना कि किस प्रकार के से विद्यार्थियों की उपलब्धि तथा कक्षा में प्रतिष्ठा को अंकों के साथ सहसंबंध किया जाएगा। दूसरा आपका दिया है, शिक्षण अधिगम में आकलन की भूमिका को नकारना। तीसरा दिया है, विद्यार्थी अपने आकलन से के एकमात्र निर्धारित होंगे। चौथा दिया है, विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सत्ताईसवां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापक के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। पहला ऑप्शन दिया है आपका, यह अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। दूसरा, बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। तीसरा, मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना। चौथा, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापक के रूप में आप विश्वास करती हैं कि
पहला दिया है विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। दूसरा, विद्यार्थियों को कार्यविधिक ज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है, चाहे वे संकल्पनात्मक आधार नहीं समझते हों। तीसरा, उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों में गणित पढ़ने की योग्यता नहीं होती है। चौथा, लड़के गणित को बिना अधिक प्रयास किए सीख जाएंगे क्योंकि यह उनकी जन्मजात विशेषता है तथा आपको लड़कियों के ऊपर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका पहला ऑप्शन सही है। विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं? पहला दिया है एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालयों में पर्याप्त प्रौद्योगिकी संसाधन प्रदान नहीं कर रही है। दूसरा दिया है एक बच्चे की असफलता मुख्य रूप से माता पिता की शिक्षा तथा आर्थिक स्तर में कमी के कारण है। तीसरा, एक बच्चे की असफलता के लिए वंशानुक्रम घटकों को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जिसे उसने अपने माता पिता से अर्जित किया है। चौथा दिया है एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। पहला, अध्यापका की मनोदशा। दूसरा, बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं। तीसरा, कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार। चौथा, बच्चे के निष्पादन का स्तर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह आपका चौथा ऑप्शन सही है, बच्चे के निष्पादन का स्तर। तो दोस्तों ये थे आपके 30 प्रश्न आज की इस वीडियो के माध्यम से, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। जो भी साथी नए जुड़े हों, चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया करके अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और बाकी इसको शेयर ज़रूर कर दें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगी, आपके प्रश्न कैसे हैं, क्या क्या आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं या नहीं। तो आप सभी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।